उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आय का नया मजबूत जरिया बनता जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में इस क्षेत्र की तेजी से बढ़ती संभावनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार उत्तराखंड में 10,000 से अधिक किसान अब व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इससे प्रदेश में हर साल करीब 3,300 टन शहद का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसान छोटे स्तर पर भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य में मुख्य रूप से इंडिका और मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों से शहद का उत्पादन किया जा रहा है, जो गुणवत्ता और उत्पादन दोनों के लिहाज से बेहतर साबित हो रही है। सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक मधुग्राम विकसित किया जा रहा है। खास बात यह है कि चंपावत और देहरादून जिलों में 2-2 मधुग्राम चयनित किए गए हैं। मधुमक्खी पालन किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास खेती योग्य भूमि कम या नहीं है। कृषि मंत्री गणेश जोशी सरकार की इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। आने वाले समय में मधुमक्खी पालन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन एक उभरता हुआ सेक्टर बनकर सामने आ रहा है, जो किसानों के लिए आर्थिक मजबूती का नया रास्ता खोल रहा है। हमारी सरकार मौन पालन को लगातार बढ़ावा दे रही है। आज 3,320 टन उत्पादन के साथ हमारा छोटा सा राज्य मौन पालन में देश में 8वें स्थान पर है। अभी हमने मौन पालन नीति कैबिनेट से पास की, जिसमें 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। हम किसानों को बॉक्स खरीदने पर 750 रुपये की सब्सिडी सरकार देती है। आज 10,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं। वहीं भारत सरकार को हमने 26 किसानों के 39 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। और हमारी जो शहद की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि आज इसकी पूरी डिमांड देश में विदेश में भी हो रही है। और आज मेरे आवास पर जो 30 बॉक्स रखे हुए थे, एवरेज करीब 60 किलो शहद यहाँ पर निकला है। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि सरकार, अपने किसान भाइयों से, कि सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। और जहाँ प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जो किसानों की आय दुगनी करने का, उसमें भी हमारी मौन पालन नीति एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।